हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? फर्स्ट लेक्चर हो गया था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का पार्ट 1। पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। फंजाई से है इसमें। फंजाई के ट्रिक्स वगैरह सारे देख लेंगे। और फिर वायरस वायरॉइड्स वो सब भी देख लेंगे। इसी वीडियो में सब कवर हो जाएगा। तो फंजाई के बारे में यही बताया जाता है, ये हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। जो यूनिसेलुलर फंजाई है वो ईस्ट होता है, बाकी सारे तो मल्टी सेलुलर होते हैं। वीट रस्ट कॉज करने वाला फंजाई पुक्सीनिया। कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, यानी कि हर जगह पाए मिल जाएंगे। ये डंग वगैरह में भी होते हैं, फिर सॉइल में होते हैं, मॉइस्ट एरियाज में होते हैं, ट्री बार्क्स में होते हैं, हर जगह मिल जाते हैं। है ना, बैक्टीरिया की तरह ही है कॉस्मोपॉलिटन। और ईस्ट के अलावा सारे फिलामेंटस है, एक्सेप्ट ईस्ट ऑल आर फिलामेंटस। हाइफे जो होता है ये बहुत बार इस चैप्टर में देखने को मिलता है, बुक में भी लिखा है बार बार हाइफे। ये लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये इनका नेटवर्क को माइसीलियम बोलते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, ये बहुत सारे एग्रीगेट नेटवर्क्स बनाते हैं, तो वही फंजाई होता है माइसीलियम। हाइफे उसका यूनिट है, उस तरह से समझ सकते हो। सेल जो है वो काइटिन और पॉलीसैकेराइड्स का बनता है। एन एसिटाइल ग्लाइकोस्यूरिक एसिड वो सब होता है ना। खैर उतना हमें डीप जाना नहीं है। काइटिन और पॉलीसैकेराइड्स बुक में दिया है, वो याद रख लो। और ये कुछ अगर इसमें से लिविंग प्लांट्स पे डिपेंड कर जाए तो वो पैरासिटिक होता है। यहाँ पे वही बात लिखा हुआ है। ये एल्गी के साथ एसोसिएटेड भी मिलते हैं सिम्बायोटिक फॉर्म में, लाइकेंस। उसमें माइकोबायोंट होता है, फाइकोबायोंट होता है। फाइकोबायोंट जो है वो फोटोसिंथेटिक पार्ट होता है, जो कि एल्गी होता है। और फंजाई जो है वो, उसको हम माइकोबायोंट बोलते हैं, है ना। और अगर हायर प्लांट्स के साथ एसोसिएटेड हो तो माइकोराइजा। ये प्लांट किंगडम में भी देखने को मिल जाएगा, पाइनस वगैरह में। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इनमें होता है फ्रैगमेंटेशन, फिजन और बर्डिंग से। ये तीन दिए हैं एनसीईआरटी में। ए सेक्शुअल स्पोर और सेक्शुअल स्पोर, ये तीन तीन एग्जाम्पल दिए हैं। जू स्पोर जहाँ दिया हो, जी जहाँ मिल जाए, जी या जेड जैसे भी प्रोनाउंस करते हो, ये एसेक्सुअल होता है। और ऊ स्पोर जहाँ पे हो, ये सेक्सुअल होता है ना। और एस्कोस्पोर और बेसिडियोस्पोर भी, ये बेसिडियोमाइस्टीज में मिलता है, ये एस्कोमाइस्टीज में मिलता है। ये दोनों सेक्सुअल स्पोर है। और कोनिडिया और स्पोरेंजियोस्पोर, ये सेक्सुअल स्पोर है। और ए प्लानोस्पोर वो सब भी होते हैं, लेकिन बुक में जो दिया है वही बता रहा हूँ। सेक्सुअल साइकिल ये बुक में जैसे दिया है वैसे याद कर लो। PKM, है ना। प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी, फिर मियोसिस। फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म को प्लाज्मोगैमी बोलते हैं, ये तो पता ही है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मो फ्यूजन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई, कैरियोगैमी। न्यूक्लियस को कैरियन बोलते हैं, तो उनका फ्यूजन को कैरियोगैमी। उसके बाद मियोसिस हो जाता है जाइगोट में, तो हैप्लॉइड स्पोर फिर से बन जाते हैं। फिर यहाँ से हम डिटेल में पढ़ेंगे जो हर एक टाइप है, फाइकोमाइस्टीज, एस्कोमाइस्टीज, बेसिडियोमाइस्टीज और ड्यूटेरोमाइस्टीज। फाइकोमाइसिटीज से शुरू करेंगे। ये एक्वाटिक हैबिटेट्स में मिलते हैं, डीकेइंग वुड में मिलते हैं। मॉइस्ट और डैम्प प्लेस में तो लगभग हर फंजाई मिल जाएगा, बताया ही हूँ पहले। मॉइस्चर और हीट कंडीशंस में थ्राइव करते हैं। ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट, हाँ ये वर्ड ऑब्लिगेट आ गया, इसको पहले देखा था हमने। फैकल्टेटिव और ऑब्लिगेट। ऑब्लिगेट मतलब ये जो पैरासाइट्स के जो वैरायटी है फाइकोमाइसिटीज़ के, वो एज अ पैरासाइट ही रह सकते हैं। अगर इन्हें होस्ट नहीं मिलता है तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ एज अ पैरासाइट सर्वाइव कर सकते हैं। फैकल्टेटिव पैरासाइट होता तो एज अ पैरासाइट भी रह सकते थे, और फ्री लिविंग इंडिपेंडेंट लिविंग भी हो सकता था, मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ अदर लाइफ फॉर्म्स। गैमेट्स तीन टाइप के होते हैं। तीन टाइप क्या क्या है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, रुक जाओ। आइसोगैमस होता है एक, सेम साइज के। फिर एनाइसोगैमस होता है, और एक ऊगैमस होता है। स्मॉल मोटाइल मेल गैमेट और लार्ज इमोटाइल फीमेल गैमेट ऊगैमस बोलते हैं। ह्यूमंस में भी ये कंडीशन मिलता है। ये दोनों जो है डिफरेंट साइज़ के हैं, और ये सेम साइज़ के गैमेट्स है ना। ये तीन टाइप के गैमेट्स इसमें मिल जाएंगे। अगले स्लाइड पे चलते हैं। एस्कोमाइस्टीज, इसको सैक फंजाई भी बोलते हैं। और इसमें ईस्ट होता है जो यूनिसेलुलर है, पहले बताया। बाकी सारे मल्टी सेलुलर होते हैं। सैप्रोफाइटिक, डिकम्पोजर्स, पैरासिटिक और कॉप्रोफिलस, ये इनका फॉर्म्स है। कॉप्रोफिलस का मतलब जो डंग पे फीड करता हो, गोबर वगैरह उस पर जो फीड करता है उसको कॉप्रोफिलस बोलते हैं। न्यूरोस्पोरा जो है वो बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क में काम में लिया जाता है, लैब वगैरह में।
और आपको लग रहा होगा इतना कम कम क्यों है, इसका एग्जाम्पल्स और टाइप ऑफ स्पोर्स आगे देखेंगे, इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा लिखा हुआ नहीं है। बसीडियोमाइस्टीज देख लेते हैं इसके बाद। देखो बी से बसीडियो, बी से ब्रैकेट, ब्रैकेट और सैक जहाँ पे आया इसको याद करने का तरीका बता रहा हूँ। सैक में एस है और एस्कोमाइस्टीज का सेकेंड लेटर एस है, तो सैक फंजाई एस्कोमाइस्टीज होता है। और इसका पहला लेटर बी है, ब्रैकेट का भी पहला लेटर बी है, तो ब्रैकेट फंजाई बैसिडियोमाइस्टिस होता है। और पफ बॉल्स भी इन्हें बोलते हैं। देखो इसका कहाँ पे ग्रोथ होता है वो दिया है, जो एनसीईआरटी में जैसे लिखा है वही पेस्टेड है यहाँ पे, कुछ अलग से मैं लिखा नहीं हूँ। ग्रो ऑन सॉइल, ऑन लॉग्स एंड ट्री स्टम्प्स एंड इन लिविंग प्लांट बॉडीज एज पैरासाइट्स। और रस्ट, स्मट, इसके वेराइटीज़ आगे देख लेंगे, पुक्सीनिया वगैरह जैसे जैसे जो भी आएगा जहाँ पे। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रैगमेंटेशन, ये भी एनसीईआरटी का लाइन है। ड्यूटेरोमाइस्टीज देखते हैं। इनपरफेक्ट फंजाई है क्योंकि इसके सेक्सुअल स्टेजेस वगैरह डिफाइंड नहीं होते हैं। जब इनके सेक्सुअल स्टेज मिलते हैं, यहाँ पे देखो लिखा है सेक्सुअल स्टेज, अरे यार रबर था, एक सेकेंड एक सेकेंड, हाँ देखो, जब इनके सेक्सुअल स्टेज मिल जाते हैं तो इन्हें मूव किया जाता है अपने इस क्लास से निकाल के, और ये मोस्टली एस्कोमाइस्टीज और बैसिडियोमाइसिटीज में ही मूव होते हैं क्योंकि उनके सेक्सुअल स्टेजेस वेल डिफाइंड है। सम मेंबर्स आर सैप्रोफाइट्स और पैरासाइट्स व्हाइल लार्ज नंबर ऑफ देम आर डीकम्पोजर्स ऑफ लिटर एंड हेल्प इन मिनरल साइक्लिंग। जहाँ पे भी लिटर, मिनरल साइक्लिंग ये सब दिख जाए वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ड्यूटेरोमाइस्टीज याद आना चाहिए आपको, और कुछ नहीं। ये इस काम को करते हैं। और सैप्रोफाइट तो हम पहले भी देख चुके हैं, ये इसका स्पेसिफिक फंक्शन है, डीकम्पोजर्स ऑफ लिटर एंड मिनरल साइक्लिंग। और ये इनका एसेक्सुअल स्टेज ही है, पता है, ये तो बता ही दिया पहले, ये पहला पॉइंट पढ़ा नहीं था। ठीक है, एग्जाम्पल्स देखते हैं, अभी शायद एग्जाम्पल्स ही होगा। हाँ, ये एक याद रखना है, हर पैरा में इसको अलग से दिया है, एक जगह लिख दिया हूँ। फाइकोमाइस्टीज जो है एसेप्टेट एंड सिनोसिटिक, बाकी तीनों है सेप्टेट एंड ब्रांच्ड। सिनोसिटिक कंडीशन का मतलब वही मल्टी न्यूक्लिएटेड है ना। अभी एग्जांपल्स देखते हैं। फाइकोमाइस्टीज में ये तो सबको पता होता है, खैर राम से याद रखते हैं, राइजोपस, एल्ब्यूगो और म्यूकर। एस्कोमाइस्टीज का सबसे डिफिकल्ट है, इसमें सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल है। एक ईस्ट होता है, वो पहले लिखा था, यहाँ पे लिखा नहीं हूँ, ईस्ट को अलग से लिख सकते हो, यहाँ पे इस ट्रिक के हिसाब से 6 लिखा गया है। क्लैविसेप्स, एस्परजिलस, न्यूरोस्पोरा, पेनिसिलम, मोरेल्स, ट्रफल्स। इसमें लास्ट दो मोरेल्स और ट्रफल्स एडिबल डेलिकेसीज होते हैं। और ये 6 को याद रखने का तरीका यही है, कैनाई, क्रैक, पीएमटी। पीएमटी एग्ज़ाम पहले होता था नीट से पहले, मेडिकल एंट्रेंस, तो उसमें वही कैनाई, क्रैक, पीएमटी। इसमें यूजेबल वर्ड सिर्फ हमारे लिए कैन है और यहाँ पे पीएमटी है ना। इससे क्लैविसेप्स, इससे एस्परजिलस, इससे न्यूरोस्पोरा, इससे पेनिसिलियम, इससे मोरेल्स, इससे ट्रफल्स। पेनिसिलियम से एंटीबायोटिक बनता है, ये सबको पता ही होता है ना। नेक्स्ट क्लास में चलते हैं। बेसिडियोमाइस्टीज, इसको देखते हैं। यूस्टिलागो, पुक्सीनिया, अगैरिकस, इसमें ये स्मर्ट और रस्ट का क्वेश्चन पूछता है, इसको कैसे याद रखोगे। देखो अगैरिकस तो नहीं हो सकता, अगैरिकस मशरूम हो गया जो कि हम सब खाते ही हैं, तो उसको तो हटा दो, साइड कर दो। स्मर्ट और रस्ट में कन्फ्यूजन होता है, उस्टिलागो है या पुक्सीनिया है, तो इसका फिर से वही ट्रिक लगा सकते हो। देखो इसके सेकेंड लेटर पे एस है और ये स्मर्ट एस है, तो यही स्मर्ट हो जाएगा, उस्टिलागो। पुक्सीनिया रस्ट हो जाएगा, जो बच गया वो रस्ट, क्योंकि पहला वाला स्मर्ट हो गया, है ना। और इसको ऐसे याद कर सकते हो कि ये सिर्फ यूपी में होता है, मशरूम से याद रखना है पहले तो बसीडियोमाइस्टीज को। और ऐसे सच बात तो है नहीं है, लेकिन ऐसे याद करने के लिए ऐसे कर लो कि ये सिर्फ यूपी में होता है, तो अगर खाना है तो यूपी आओ, है ना। यूपी आओ में देखो, यू से उस्टिलागो, पी से पुक्सीनिया, ए से अगैरिकस, ऐसे इसको याद रख सकते हो। यूपी आई को यूपी ए भी कर सकते हो, जो अपना मर्जी है। ड्यूटेरोमाइसिटीज़ के एग्जांपल्स देख लेते हैं। कोलेटोट्राइकम, ऑल्टरनेरिया, ट्राइकोडर्मा। CAT, कैट से याद रख लेना, कोलेटोट्राइकम, ऑल्टरनेरिया, ट्राइकोडर्मा, है ना। ये 3 हो गए, अभी आगे देखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। तो देखो यार आगे देखते हैं। फाइकोमाइस्टीज, इसमें जो होता है प्लाज्मोगैमी होता है, उसमें इमीडिएट कार्योगैमी भी हो जाता है। डाइकैरियन स्टेज इसमें एब्सेंट है, इसमें मतलब विजिबल होता नहीं है। एस्कोमाइस्टीज और बेसिडियोमाइस्टीज में N+N डाइकैरियन स्टेज दिखता है, और एस्कोमाइस्टीज में तो N+N नॉर्मल है, बेसिडियोमाइस्टीज में प्रोलॉन्ग्ड होता है डाइकैरियन, थोड़े लंबे टाइम के लिए N+N रहता है। फिर ड्यूटेरोमाइस्टीज में कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है नहीं। फिर नीचे जो सबसे इंपॉर्टेंट स्पोर टाइप्स है वो लिखे हुए हैं,
ये स्पोर टाइप्स ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, किस में क्या स्पोर होते हैं, एंडोजिनस होते हैं, एक्सोजिनस होते हैं, किस में कौन से स्पोर एब्सेंट होते हैं, ये आपको जैसे भी हो किसी भी हालत में याद करना है। फाइकोमाइस्टीज में देखो जाइगोस्पोर होते हैं एंडोजिनस, ये मोटाइल नॉन मोटाइल दोनों टाइप के होते हैं। फिर सॉरी ये एसेक्सुअल स्पोर जो है जू स्पोर वो एंडोजिनस होते हैं और मोटाइल नॉन मोटाइल दोनों टाइप के होते हैं। सेक्सुअल स्पोर जो है वो एंडोजिनस है और जाइगोस्पोर है। एस्कोमाइस्टीज में देखो बहुत आसान है, सेक्सुअल स्पोर एस्कोस्पोर नाम से मिलता जुलता है, एंडोजिनस होता है। फिर एसेक्सुअल स्पोर कौन सा है तो कोनिडिया, और ये एक्सोजिनस है। एस्कोस्पोर जो है वो एस्कस के अंदर होता है उसीलिए एंडोजिनस है ना। फिर बेसिडियोमाइस्टीस, बेसिडियोस्पोर होता है एक्सोजिनस और एसेक्सुअल स्पोर इसमें एब्सेंट होता है। ड्यूटेरोमाइस्टीज में सेक्सुअल स्पोर नहीं होते, एसेक्सुअल स्पोर होते हैं कोनिडिया एस्कोमाइस्टीज की तरह ही, और ये एक्सोजिनस होते हैं। देखो कोनिडिया जहाँ पे भी आएगा एक्सोजिनस होगा। एस्कोस्पोर में एंडोजिनस याद रखना बहुत आसान है क्योंकि एस्कस के अंदर होता है ना। इतना हो गया, अभी आगे देखते हैं। वायरस, यहाँ पे फंजाई खत्म होता है, वायरस से देखेंगे आगे। वायरस देखो 5 किंगडम जो क्लासिफिकेशन हुआ था उसमें इसका कोई मेंशन नहीं था। वायरस के साथ साथ वायरॉइड्स, प्रायोन्स और लाइकेंस का भी कोई मेंशन नहीं हुआ था, तो ये 4 चीज़ एक्सक्लूड किए गए थे उसमें से, तो इसको हम अलग से पढ़ लेंगे। वायरस जो है इसका जो नामकरण है वो पैस्चर की है, ऐसे मान के चलना है। ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, एनसीईआरटी में अलग अलग दिया है ना। हमें पैस्चर मान के चलना है, जब तक वो चेंज नहीं करता है क्वेश्चन आएगा नहीं कभी, क्योंकि एनसीईआरटी में ही खुद कंट्रोवर्शियल है, किसी में कुछ बोल रहा है किसी में कुछ बोल रहा है, तो ये क्वेश्चन आने से रहा। वायरस जो है ये ए सेलुलर होते हैं, नॉन सेल्यूलर भी बोल सकते हो, नॉट कंसिडर्ड ट्रूली लिविंग, ये सिर्फ होस्ट के अंदर ही सर्वाइव करते हैं उसके मशीनरी को ले करके। ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं, वही है कि पैरासाइट के हिसाब से ही रह सकते हैं वरना फिर इनका डेथ हो जाएगा। डेथ तो क्या ही होगा, मतलब सर्वाइवल होता नहीं है, रेप्लिकेशन होता नहीं है, जेनेटिक रेप्लिकेशन होता नहीं है, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है, ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। और ये हार्मफुल भी नहीं होते हैं आउटसाइड होस्ट, होस्ट के अंदर जाने के बाद ही हार्म पहुँचाते हैं। ऑन इन्फेक्टिंग अ सेल दे टेक ओवर द मशीनरी ऑफ द होस्ट सेल टू रेप्लिकेट देमसेल्व्स किलिंग द होस्ट। खैर हमेशा किल नहीं करता, जो हमें कोल्ड कफ होता है वो भी राइनोवायरसेस की वजह से ही होता है, किल नहीं करता है। और भी कुछ छोटे मोटे वायरल इन्फेक्शन हो जाते हैं जिससे कि किल तो करता नहीं है, डैमेज करता है ज़रूर। और ये देखो, ये मैंने अपने नोट से उठाया है, ये वाला थोड़ा सा गंदा सा दिख रहा है लेकिन याद रख सकते हो। ये पैस्चर का वही दिया है, टर्म्ड वायरस। ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है तो मैं कुछ कंफर्म बता नहीं सकता। और वायरस का मतलब वेनम या पॉइजनस फ्लूइड होता है, वो यहाँ पे भी लिखा है टॉप में, है ना। और फिर इन्होंने रिकग्नाइज किया था सर्टन माइक्रोब्स एज कैजुअल ऑर्गेनिजम्स ऑफ द टोबैको मोज़ैक वायरस, है ना, इन्होंने ही किया था। फिर बेजरेनिक आता है 1898 में, इनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा। डेमोन्स्ट्रेटेड दैट द एक्सट्रैक्ट ऑफ द इन्फेक्टेड प्लांट्स ऑफ टोबैको वुड कॉज इन्फेक्शन इन हेल्दी प्लांट्स। ये वो मेरिस्टेम का कॉन्सेप्ट है ना। फिर इस फ्लूइड को उन्होंने नाम दिया, इस फ्लूइड का नाम दिया उन्होंने कॉन्टेजियम फाइवम फ्लूइडम, कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम, है ना। फिर स्टैनली का कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं। 1935 में इन्होंने दिखाया था कि वायरस को क्रिस्टलाइज किया जा सकता है और क्रिस्टल में मोस्टली प्रोटीन्स होते हैं। आगे देखते हैं वायरस होता क्या है, तो ये प्रोटीन प्लस जेनेटिक मटेरियल होता है, या तो आरएनए या फिर डीएनए, दोनों कभी एक साथ नहीं होंगे, कभी भी नहीं। फिर प्रोटीन कोट जो है उसको कैप्सिड बोलते हैं, इसका यूनिट को कैप्सोमियर बोलते हैं, है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है यूनिट नोन एज कैप्सोमियर। इनका जो अरेंजमेंट है वो हेलिकल या फिर पॉलीहेड्रल शेप में होता है, और फंक्शन इनका वही है, न्यूक्लिक एसिड को अंदर रखते हैं तो उसको प्रोटेक्ट करते हैं। डिजीज़ क्या क्या कॉज करेगा ये देख लेते हैं। देखो एनिमल्स में क्या क्या कॉज कर सकता है, एड्स, हेपेटाइटिस बी, मम्प्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीस, इन्फ्लुएंजा। एनसीईआरटी से उठाया हूँ, हेपेटाइटिस बी शायद वहाँ दिया नहीं है लेकिन दूसरे चैप्टर में दिया है तो यहाँ पे डाल दिया उसको भी। प्लांट्स में क्या क्या डिजीज़ कॉज कर सकता है, तो मोज़ैक फॉर्मेशन हम पढ़े ही है, चिली मोज़ैक, टोबैको मोज़ैक, वो सब। फिर लीफ रोलिंग, कर्लिंग, येलोइंग, वेन क्लियरिंग, ड्वार्फिंग एंड स्टंटेड ग्रोथ। ड्वार्फिंग का मतलब वही हो गया कि हाइट नहीं बढ़ पाना, स्टंटेड ग्रोथ का मतलब वही रिग्रेस्ड ग्रोथ। और अभी देख लो कुछ वायरस स्पेसिफाई किए हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं, कैसे कैसे क्या क्या होते हैं। ऐसे का ऐसे जो नोट्स में लिखा है याद कर लो, इसी के अंदर से क्वेश्चन आना है ना। एनसीईआरटी से सब चीज़ उठाया हुआ है। वायरसेस दैट इन्फेक्ट प्लांट्स, ये देख लो, वायरसेस दैट इन्फेक्ट प्लांट्स, एसएसआरएनए होगा,
दैट इन्फेक्ट एनिमल्स, तो इसमें तीनों टाइप हो जाएंगे, एस एस आर एन ए, डी एस आर एन ए और डी एस डी एन ए। डी एन ए कभी एस एस होता नहीं है। यहाँ पे अगर एस एस डी एस समझ में नहीं आ रहा है तो एस एस का मतलब सिंगल स्ट्रैंडेड और डी एस का मतलब डबल स्ट्रैंडेड। तो आर एन ए सिंगल स्ट्रैंडेड डबल स्ट्रैंडेड दोनों टाइप से हो सकता है, डी एन ए सिर्फ डबल स्ट्रैंडेड होगा। फिर बैक्टीरियोफेज देख लो, डी एस डी एन ए होता है ना। आगे चलते हैं। वायरॉइड्स, वायरस खत्म हुआ, वायरॉइड्स आ गया। ये 1971 में टीओ डीनर ने इसे दिया, इसे मतलब डिस्कवर किया था। इसका साइज वायरसेस से स्मॉलर होता है, ये वो वायरस फिल्टर से पास कर जाता है, तो वायरस से स्मॉल साइज होता है। फिर ये टोबैको स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़ करता है, और इसका आरएनए जो है वो लो मॉलिकुलर वेट होता है, वायरस से लो मॉलिकुलर वेट होता है इसका। इसमें कोई प्रोटीन कोट होता नहीं है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है फ्री आरएनए विदाउट प्रोटीन कोट, सिर्फ आरएनए होता है इसमें और कुछ नहीं। प्रायोन्स होता है, अब ये देखो ये भी उसी की तरह है, पी से प्रायोन्स, पी से प्रोटीन्स। इसमें कोई न्यूक्लिक एसिड होता नहीं है, सिर्फ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन होता है। फिर सिमिलर इन साइज टू वायरस, वो वायरॉइड्स जो था वो छोटा था, ये सेम साइज का है। क्या क्या डिजीजेस कॉज करते हैं, तो कैटल्स में ये वही बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एंसेफेलोपैथी बीएससी, या फिर मैड काउ डिजीज़, ये बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ऐसे भी याद कर सकते हो अगर वो सब में इंटरेस्ट है तो। बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एंसेफेलोपैथी, एंसेफेलोपैथी एनसेफेलाइटिस होता है तो वो ब्रेन का इन्फ्लेमेशन को बोलते हैं, तो ये ब्रेन से रिलेटेड कुछ है। यहाँ पे देख देख रहे हो मैड काउ डिजीज़, वही इंडिकेट कर रहा है कि ब्रेन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है। और ये जो डिजीज़ है बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एंसेफेलोपैथी या फिर मैड काउ डिजीज़, ये कैटल्स में होता है। और इसी का एक एनालॉगस वेरिएंट, एनालॉगस मतलब सेम टाइप का वेरिएंट जो ह्यूमंस में है वो है सी आर जेकब डिजीज़, सीजेडी, है ना। आगे चलते हैं। लाइकेंस आ गया। लाइकेंस क्या है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, किस में, एल्गी और फंजाई में। सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता क्या है, म्यूचुअली बेनिफिशियल, दोनों को फायदा उठता है इसमें से। एल्गी को जो है वो फोटोसिंथेसिस करता है, पी से फोटोसिंथेसिस, पी से फाइकोबायोंट, ऐसे याद रख सकते हो। देखो एल्गी आगे हम पढ़ेंगे, उसमें पिगमेंट्स वगैरह होता है हायर प्लांट्स की तरह, क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी, किसी में क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल सी, किसी में क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल डी। तो इस तरह से जो पिगमेंट्स होते हैं ये किस काम आएंगे, फोटोसिंथेसिस में। तो फोटोसिंथेसिस करता है तो फाइकोबायोंट, और ये वही यहाँ पे लिखा है फूड प्रिपेयर करेगा। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, वही होता है। और ये माइकोबायोंट है, ये सिर्फ शेल्टर प्रोवाइड करता है, ये कुछ खाना वाना नहीं बनाता, ये सिर्फ शेल्टर देता है एल्गी को। और ये अच्छे पॉल्यूशन इंडिकेटर्स है, पॉल्यूशन इंडिकेटर्स, है ना, क्योंकि ये SO2 पॉल्यूशन अगर कहीं पे है तो वहाँ पे ग्रो नहीं करेंगे। तो इस तरह से पॉल्यूशन को इंडिकेट करता है, कहीं पे अगर ग्रो नहीं कर पा रहे हैं मतलब वहाँ पे SO2 पॉल्यूशन है। यहाँ पे शायद ख़त्म होता है चैप्टर, हाँ ख़त्म होता है। चलिए ख़त्म करते हैं, देखते हैं आप लोग क्वेश्चंस करो, हो जाने चाहिए इस चैप्टर में से जितने भी हो। सारे पॉइंट्स हमने कवर किए हैं। अगला हम शायद सेल करेंगे, हाँ सेल करेंगे, उसके बाद सेल डिवीजन, उसके बाद फिर प्लांट किंगडम, वो सब कर सकते हैं। सेल बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसके बाद उसी को लेंगे, है ना। थैंक यू, चलिए बाय।